हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको पता है 12th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लास्ट का टॉपिक है जिसमें अपन ये देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल कब हो सकता है, ठीक है ना, या फिर उसकी CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब है। देखिए, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने के लिए दो फैक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसका सेंट्रल मेटल और एक उसके लिगेंड्स। तो इन दोनों के बेसिस पर अपन कुछ स्टेबिलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं। क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले लिगेंड से रिलेट करते हैं, सॉरी सेंट्रल मेटल से रिलेट करते हैं। एक तो उसका पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो अपन ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद में जेड इफेक्टिव, मतलब अगर पॉजिटिव पावर जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का पावर वो ज्यादा है तो लिगेंड को ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ जोड़ेगा, और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ जोड़ेगा तो अपन ये कह देंगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये अपन जनरली डिस्कस करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ये बोलते हैं कि 3D 4D और 5D ये जो सीरीज होती है, कौन सी? 3D 4D और 5D। तो इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5D के अंदर वीक शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन एफ वाले बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जेड का पावर जो है जेड इफेक्टिव वो ज्यादा रहता है। इसलिए आपको पता भी हो, बताया भी है क्लास में कि जैसे 4D और 5D के जितने भी मेटल आयंस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड उनके साथ कोई भी लिगेंड अगर जुड़ता है तो SFL स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेवियर करता है। एग्जांपल PT और PD के जितने भी कॉम्प्लेक्स लिए थे उनमें क्या था, टर्मिनल एटम चाहे कुछ भी हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है, ये बात आ गई। इसके साथ साथ ये तो सेंट्रल मेटल आयन की बात कर ली, अब लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड के लिए तो आपको सिंपल बताया हुआ ये क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब कोई भी लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको याद हो तो आपको एक ऑर्डर बताया था लिगेंड स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा CO, फिर CN, फिर NO2, फिर EN। तो उस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, नेक्स्ट फैक्टर किलेशन। किलेशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, एक चेन का फॉर्मेशन करता है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, काफी स्टेबल होता है। जैसा कि आपको याद हो, जैसे आपके पास EN है, 5 मेंबर रिंग बनाता है, DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो रिंग बनाता है, EDTA बहुत सारी रिंग बनाता है, ज्यादा रिंग बनाता है तो वो काफी स्टेबल होता है। इसी तरीके से ऑक्सीलेटो वो भी क्या, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जितने ज्यादा रिंग बनेंगे तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। इसके साथ साथ, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है जैसे CO लिगेंड है, CO में कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करता है CMI को, लेकिन साथ साथ में सेंट्रल मेटल आयन का जो लोन पेयर होता है उसको अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर एक्सेप्ट भी करता है। एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक तरीके से बैकवर्ड हुआ। तो ये भी अगर अवेलेबल है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये बेटा 1 2 3 4 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनको ध्यान से मैंने यहां पर समझा दिया है कौन कौन से फैक्टर है। अब मैं एक एक करके इनका एग्जांपल लूंगा। ये एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा, आपके जो भी डाउट्स है NCERT के या आपने सीट बुक कुछ भी सोल्व किया है वो एग्जांपल्स लगभग इन्हीं रूल्स के आसपास घूमते रहते हैं। सो अब देखिए, मैंने यहां पर बेटा आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिए हैं। अगर आप ध्यान से दोगे तो आपको पता लगेगा, आपकी सीट, DPP, क्वेश्चन बैंक्स और कई बार टेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर में लगभग ऑर्डर इन्हीं से ही रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि लगभग NCERT से रिलेट करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने आपको 5 रूल बताए थे वो 5 रूल मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। अब आपके माइंड में एक डाउट भी आ जाएगा, सर हम कौन सा रूल लगाए, पहला लगाए जेड इफेक्टिव देखें, या फिर साइज देखें, या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग देखें, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। मैं एक एक करके आपको सारी बातें क्लियर करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आप क्या देखोगे बताओ, CMI सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन क्या सेम नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 6 - 4
+2 और यहां पर कितनी है +3। तो आप बताओ कौन सा रूल लगाओगे? सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर। एक तरीके से जितना ज्यादा पॉजिटिव पावर होगा लिगेंड्स को उतना ही ज्यादा खींचेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। रटना नहीं है बेटा, मैंने कहीं पर भी कोई रटने वाली कंसेप्ट बताई नहीं। इनऑर्गेनिक को तो बदनाम कर देते हैं लोग कि रटना है, इसको ये है तो रट लो, इसका ये है तो रट लो। रटने का बिल्कुल ही नहीं है, प्योरली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। एक एक बात अगर आपको रूल पता है, कंसेप्ट पता है, तब तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। अगर सारी कंसेप्ट आपने ढंग से नहीं समझी है तो बस आप क्या सोचोगे कि रटना है, ये ऑर्डर आ गया तो इसको तो रट लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड में लिगेंड सेम है, न्यूट्रल लिगेंड है तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। लेकिन अलग क्या है? अलग यहां पर CMI है, और CMI देखो CORHIR, तो इनको देखकर आपको माइंड में आना चाहिए कि कहां के एलिमेंट है। कौन रहे? इराक। तो मतलब 3D 4D और 5D की बात कर रहे हैं, और 3D 4D 5D की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था क्या, जो Z इफेक्टिव होता है 3D 4D और 5D में कुछ इस सीक्वेंस में रहता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंड की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाए, क्योंकि उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितना स्ट्रांगली जुड़ेगा वो लिगेंड उतना स्ट्रांग होगा। तो यहां पर आपका ऑर्डर हो गया ये। तो कुछ भी रटना नहीं है, इसमें सिंपल कंसेप्ट, पॉजिटिव पावर, यहां पर भी पॉजिटिव पावर, बस अपने को डील करने का तरीका अलग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेता हूं मैं, कहीं वो अलग ना हो। ये +2, ये भी +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम, CMI सेम। अलग क्या है? अलग है बेटा लिगेंड। तो लिगेंड Cl NH3Cl। अब आपको ये तो पता होगा लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होती है, COCl NO2En NH3py EDTA, है ना? ये सीक्वेंस रहता है, COCl NO2En NH3, और ये वीक लिगेंड है। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। रीजन मैं मेंशन कर देता हूं, क्या होगा यहां पर? लिगेंड स्ट्रेंथ। क्या होगा बेटा? लिगेंड स्ट्रेंथ यहां पर एक आपका रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि ये -2 रहता है तो ये +3। EDT क्या होता है? एथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, है ना? तो 4 4 जाएगा, -1 जाएगा तो +3। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, CMI सेम, लिगेंड अलग अलग है। अब लिगेंड देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि मैं क्या देखूं? लिगेंड स्ट्रेंथ। लिगेंड स्ट्रेंथ देखें तो NH3 की सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। ठीक है, ये माइंड में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी रिंग का फॉर्मेशन हो तो बेटा रिंग का फॉर्मेशन डोमिनेट करता है ऊपर वाले रूल। कौन कौन सा? Z इफेक्टिव हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तो रिंग का फॉर्मेशन यहां पर डोमिनेट करेगा। अब रिंग किसमें कितनी बन रही है? इसमें किलेट रिंग कितनी है बेटा बताइए? 0 है। इसमें कितनी आएगी रिंग बताइए? ऑक्सीडेटो के अंदर। और इसी तरीके से EDTA में, इसमें रिंग कितनी आती है? एथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो। कितना डेंटेड लिगेंड है? हेक्साडेंटेड। तो इसमें कितने रिंग का फॉर्मेशन होता है? 5 रिंग का। इसमें बात करें ऑक्सीडेटो, क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड जितनी डेंटिसिटी होती है n-1, डेंटिसिटी -1, उतनी रिंग। तो 6 - 1 5। यहां पर कितना होता है? बाइडेंटेड 2 - 1 1, मतलब एक ऑक्सीलेटो एक रिंग बनाएगा, और 3 ऑक्सीलेटो तो बेटा कितनी रिंग बनेगी? 3। तो आप देखिए जिसमें जितनी ज्यादा रिंग उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर आपकी किलेट रिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें आप कहोगे क्या ये ज्यादा, क्योंकि रिंग बन रहा है, ये तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, उससे क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अकेला सबसे पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन, ये 3 फैक्टर यहां पर थे, कोई डाउट नहीं, सिंपल अपन डील किया। उसके बाद में रिंग वाला कंसेप्ट इन पर डोमिनेट कर गया। अब एक और रूल है जो डोमिनेट कर जाएगा किस पर? रिंग फॉर्मेशन पर। रिंग फॉर्मेशन पर कौन डोमिनेट करेगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी मोर देन रिंग फॉर्मेशन। तो ये वीक लिगेंड भी है, रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, तो रिंग फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग के लिए फेवर कर रहा है। और सेकंड क्या बात होता है? वीक लिगेंड तो वीक को ही फेवर कर रहा है। ये लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी इससे। अब मैं कहूं अगर CO वाला कॉम्प्लेक्स आता तो किसकी होती? उसकी, क्योंकि वो मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी उसमें हो रही है। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? सिनर्जिक बॉन्ड डोमिनेट
ओवर रिंग। ठीक है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो डोमिनेट कर रही है किस पर, रिंग फॉर्मेशन पर। तो ये बात हुई बेटा आपके स्टेबिलिटी की, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसा जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करना है। अब इसके साथ साथ आपके लिए एक और आता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, पहले एनसीईआरटी में होता था, अब हटा दिया गया है, तो नहीं भी करते हो तो कोई जरूरी नहीं है, बट दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना है। स्टेबिलिटी के लिए भी ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूं। और एक CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसके साथ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि बेटा जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, और गैप ज्यादा होगा तो ऑक्टाहेड्रल भी ज्यादा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।